13वां प्रॉब्लम देखिए बेटा, यहाँ पर अगर दो हिसाबी तसाउद, एक हिसाबी तसाउद में है और एक हिसाबी तसाउद में है, एनवा रुक्न मसावी है, ये दोनों का एनवा रुक्न मसावी है बेटे। तो हल देखिए यहाँ पर, वो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में मैं हल करते हुए समझाऊंगा। पहला हिसाबी तसाउद, पहला हिसाबी तसाउद क्या है यहाँ पर 63, 65, 67, वगैरह वगैरह। ये हमारा A1, A2, A3 है, जहां पर A1 इज इक्वल टू 63 एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू 63। क्यों बोलते हैं एनवा रुकने वाले तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A की कदर D की कदर मालूम होना पड़ा, इसलिए अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एम्प्लाइज D इज इक्वल टू A2, देखिए 65 माइनस 63, 63 इज इक्वल टू 2, D की कदर आ गई 2। अब क्या है an इज इक्वल टू फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि बोला कि एनवा रुक्न मसावी है, पहले एनवा रुक्न मालूम कर रहा हूं, इज इक्वल टू A 63 प्लस n न मालूम माइनस 1 इंटू डी, डी की कदर 2। इसको आप लोग हल करना चाह रहे कर सकते, एम्प्लाइज an इज इक्वल टू 63 का 63। अब इसको उधर इधर भेजने का कुछ नहीं है ना बेटा, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर यहां से इसको जरब देना है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ रहा, n इंटू 2 2n प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, 1 दूनी 2 इज एम्प्लाइज an इज इक्वल टू अदद, ये दो अदद है, इसके अलामतें अलग अलग है, 63 बड़ा है, 63 में से 2 को निकाल देंगे, 61 प्लस 2n, ये पहले हिसाबी तसाद का एनवा रुक्न है। अब इसको हल कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा हिसाबी तसाउद का दूसरा हिसाबी तसाउद क्या है यहाँ पर 3, 10, 17, वगैरह वगैरह, ये A1, A2, A3 वगैरह वगैरह। A1 इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 10 माइनस A1 3 इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7। फिर अब an इज इक्वल टू फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एम्प्लाइज an इज इक्वल टू A 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 है, इज इक्वल टू 3 का 3 प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस n इंटू 7 7n प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस 1 7 7 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है, बड़ा ये है माइनस माइनस, बड़े में से छोटे को निकाल देंगे, 7 में से 3 को निकाल देंगे 4, जमा का जमा 7n, ये an दूसरे हिसाबी तसाद का। अब देखेंगे ये हिसाबी तसाद और ये हिसाबी तसाद का एनवा रुक्न मालूम कर लिए हम लोग। यहाँ पर m पर मसावी है, दिया गया है कि दोनों हिसाबी तसाउद का एनवा रुक्न मसावी है। फिर मसावी बताओ, पहला एनवा रुक्न क्या है? यहां पर देखिए 61 प्लस 2n मसावी है।
दूसरे हिसाबी तसाद का nवां रुक्न -4 जमा 7n एम्प्लॉयज नंबर है, यहां पर एक नंबर है +4 -4 उधर था, इसको इधर लेके आ लिया, इज इक्वल टू ये 7n n है बेटा, 7n +2n को उधर लेके जा रहा हूं -2n एम्प्लॉय 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n चले गया 5n एम्प्लॉय 65 ये जरब के साथ बट्टे 5 इज इक्वल टू n, 5 एक कम 5, 6 में से 5 एक कम 5, एक बच रहा 5 दिया 15, फिर एम्प्लॉयज 13 इज इक्वल टू n, एम्प्लॉयज n इज इक्वल टू 13। जब अगर दोनों का nवां रुक्न मसावी है तब n की कदर मालूम कीजिए, n आ गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। बेटा 14th प्रॉब्लम देखिए, एक ऐसा हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुक्न 16 हो। यहाँ पर एक हिसाबी तसाउद मालूम करो रहा, तो अरकान मालूम करो रहा बेटा, मगर थोड़े कंडीशंस दिया उन्हें, थोड़े उसूल क्या दिया बोले तो जिसका तीसरा रुक्न 16 हो, मतलब हल देखिए, हल में तीसरा रुक्न दिया गया है कि तीसरा रुक्न कितना है 16 है, A3 इज इक्वल टू 16 एम्प्लॉयज A3 का मतलब A प्लस 2B इज इक्वल टू 16। इसको कुछ हल नहीं कर सकते हम लोग, ये हमारा पहला मसावत है। फिर उसके बाद क्या बोला, जबकि उसका 7वां रुक्न 5वें रुक्न से 12 ज्यादा हो, बोलता और क्या दिया, मतलब और जिसका, जबकि उसका 7वां रुक्न क्या बोल रहा है, 7वां रुक्न 5वें रुक्न से कितना 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इसका मतलब 7वां रुक्न आना बोले तो A7 इज इक्वल टू, ये आना बोले तो 5वें रुक्न में A5 में क्या करना, 12 जमा करना, जमा 12। तो देखो 7वां रुक्न क्या बोल रहा, 5वें रुक्न से 12 ज्यादा है, तो 7वां रुक्न आना बोले तो ये किसके बराबर होता बोले तो 5वें रुक्न में और 12 जमा करे तो इसका जवाब जितना आता वो 7वें रुक्न के बराबर होता। तो 7वां रुक्न बड़ा है, कितना बड़ा है, 5वें रुक्न से 12 बड़ा है। इसको हल करेंगे, एम्प्लॉयज A7 बोले तो A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 बोले तो A प्लस 4D प्लस 12, एम्प्लॉयज A प्लस 6D प्लस A माइनस A इधर आके प्लस 4D माइनस 4D इधर आके इज इक्वल टू 12 का 12, एम्प्लॉयज प्लस A माइनस A प्लस A मेरे पास है माइनस A, खर्चा हो गया, चले गया, बच रहा क्या, ये क्या है बेटा, यहाँ पर 6D माइनस A माइनस 4D, यहाँ पर प्लस 4D को इधर लाएंगे बेटा, माइनस 4D इज इक्वल टू का इज इक्वल टू ये 12। अब यहाँ पर 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, एम्प्लॉयज 6D में से 4D को निकालेंगे। यहाँ समझ में आ गया होगा बेटा, A का A प्लस 6D, ये प्लस A को इधर लेके आ लिया, प्लस 4D को यहाँ पर पहले 12 को ला लिया, नहीं ये D वाले A वाले पूरा को एक जगह ला लिया, प्लस 4D को इधर ला लिया, माइनस 4 इज इक्वल टू ये 12 का 12, एम्प्लॉयज अब ये A कट हो गया, बच रहा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 6D में से 4D को निकाल देंगे, 2D इज इक्वल टू 12, एम्प्लॉयज D इज इक्वल टू 12 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, एम्प्लॉयज D इज इक्वल टू 6, D की कदर आ गई। अब क्या करना, D की कदर को, D को पहली मसावात में दर्ज करने पर पहली मसावत क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, एम्प्लॉयज A प्लस 2 इंटू D
6 इज इक्वल टू 16 एम्प्लाइज ए प्लस इंटू प्लस प्लस 2 छक्के 12 इज इक्वल टू 16 एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 16 प्लस 12 उधर लेके जाएंगे माइनस 12 एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 16 में से 12 को निकाल दो 4 ए की खदर आ गई 4 ए की खदर आ गई यहाँ पर फिर डी की खदर भी आ गई बेटा। अब क्या बोल रहा है इन तो क्या मालूम करो बोल रहा जबकि उसका ये हो गया एक ऐसा हिसाबी तसाउद मालूम करो बोल रहा हिसाबी तसाउद बोले तो क्या है हम लोग a1 इज इक्वल टू क्या है a एम्प्लॉइज a1 इज इक्वल टू a कितना है देखिए यहां पर 4 पहला रुकन आ गया फिर उसके बाद a2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू a कितना है देखिए 4 प्लस d कितना है 6 इज इक्वल टू 10 a2 इज इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a 4 प्लस 2 इंटू d 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 के 12 इज इक्वल टू 16 ये a3 आ गया। उसके बाद a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू a कितना है 4 प्लस 3 इंटू d 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 6 18 3 6 के 18 इज इक्वल टू 22 ये a4 देयरफॉर अब क्या लिखना है ऐसा हिसाबी तसाउद देयरफॉर हिसाबी तसाउद क्या है पहले क्या है जवाब 4 कॉमा दूसरा जवाब क्या है 10 कॉमा तीसरा 16 कॉमा चौथा 22 कॉमा वगैरह वगैरह 4 में क्या मिला है तो 10 आ रहा 6 10 में 6 क्या मिला है तो 16 6 16 में क्या मिला है तो 22 6 मतलब डी देखो 6 तो 6 6 का बढ़त यही हमारा हिसाबी तसाउद है।